हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपका आज का इस वीडियो में 10th क्लास का भौतिक का दूसरा पार्ट मानव नेत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? ए में ऑप्शन है कॉर्निया, बी में है परितारिका, सी में है पुतली, डी में है रेटिना या दृष्टिपटल। तो ऑप्शन सही होगा डी, रेटिना और दृष्टिपटल। दूसरा, तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है अपवर्तन के सिद्धांत पर, बी ऑप्शन है प्रकीर्णन के सिद्धांत, सी ऑप्शन है वर्णन विक्षेपण का सिद्धांत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ए का, अपवर्तन के सिद्धांत। तीसरा क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ए का ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी का ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, सी का ऑप्शन है जरा दूरदर्शिता और डी का इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा बी सही होगा, दूरदृष्टि दोष। चौथा क्वेश्चन, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? पहला ऑप्शन है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, तीसरा ऑप्शन वास्तविक उल्टा तथा छोटा और डी ऑप्शन है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो सही ऑप्शन होगा सी होगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। पाँचवा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। और ये ऑप्शन है दूर दृष्टि होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, सी में जरा दूर दृष्टि दोष होता है और डी में वर्धनता होता है। क्या होता है? तो होगा सही ऑप्शन ए, दूर दृष्टि दोष होता है। चलेंगे छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है? जब श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा रंग होता है? पहला ऑप्शन में दिया हुआ है नीला, बी में है लाल, सी में है बैगनी, डी में है नीला और लाल दोनों। तो आंसर होगा सही, बैगनी विचलित होता है। सातवां क्वेश्चन, आपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुणों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है दूरदर्शिता, बी ऑप्शन समंजन क्षमता, सी है निकट दृष्टिता और डी है जरा दूरदर्शिता। तो क्या होगा? बी ऑप्शन समंजन क्षमता होगा। आठवां क्वेश्चन, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा बाईफोकस लेंस, तीसरा अपसारी, चौथा अभिसारी। तो क्या होगा? बाईफोकस लेंस। नौवां क्वेश्चन, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 0 एवं 25 मीटर और दूसरा ऑप्शन है 0 एवं अनंत, तीसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, चौथा आंसर है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो कौन सही होगा? डी। कौन होगा? डी होगा। 10वां, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। पहला ऑप्शन है पुतली द्वारा, बी है रेटिना द्वारा, सी है सेलरी पेशियों द्वारा, डी है आइरिस द्वारा। तो ऑप्शन सही होगा कौन? सी का। 11वां क्वेश्चन, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है, बी में है निकट दृष्टि दोष होता है, सी में है जरा दूर दृष्टि दोष और डी में है वर्धनता। क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ऑप्शन एक में दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, और बी में है दूर दृष्टि दोष और सी में है जरा दृष्टिता और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा आंसर? आंसर होगा ए, निकट दृष्टि दोष। 13वां क्वेश्चन, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है।
पहला में है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और सी में है जरा दूर दृष्टि दोष, डी में है वर्धनता। तो क्या होगा, ये जरा दूर दृष्टि दोष होगा। 14वां क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत कैसा दिखता है? तो पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा उजाला, तीसरा लाल और चौथा काला। तो कैसा होता है? काला दिखाई देता है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बना होता है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 7 है। तो 7 हो जाएगा सही। 7 रंगों का मेल से बना होता है। 16वां क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बैगनी, लाल, नीला, बैगनी। पहला ऑप्शन है बैगनी, लाल, नीला। पहला ऑप्शन क्या है? बैगनी, लाल और तीसरा नीला और चौथा पीला। तो सही हो जाएगा बी, लाल। इंद्रधनुष का 17वां क्वेश्चन, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? किस परिघटना पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है कौन सा रोग होता है? तो पहला ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, दूसरा है निकट दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दूर दृष्टि और चौथा है वर्धनता। तो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष होता है सही। 19 क्वेश्चन, किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। पहला ऑप्शन वायुमंडलीय प्रभाव, दूसरा है किंडल प्रभाव, तीसरा है टिंडल प्रभाव और चौथा है क्विंटल प्रभाव। सही हो जाएगा सी, टिंडल प्रभाव सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, समान मानव नेत्र को दूरबिंदु, पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, दूसरा है 25 मिमी, तीसरा है 25 मी पर होता है और चौथा अनंत पर होता है। तो क्या हो जाएगा? अनंत पर होता है सही। 21वां क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है कौन सा लेंस होता है? पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस और तीसरा ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी वाला अवतल लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। 22वां क्वेश्चन, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। पहला उत्तल कोई लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा उत्तल। सही आंसर क्या होगा? उत्तल। सही होगा उत्तल। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला पारदर्शी हो जाता है? पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि, पहला ऑप्शन क्या है? निकट दृष्टि, पहला ऑप्शन निकट दृष्टि और दूसरा मोतियाबिंद, तीसरा दीर्घ दृष्टि और चौथा जरदृष्टि। तो आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद होता है। 24 क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 24वां क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कांच की सिल्ली, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण और तीसरा है उत्तल लेंस, चौथा है प्रिज्म। तो आंसर होगा प्रिज्म का। 25वां क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है हरा, तीसरा ऑप्शन है पीला और चौथा ऑप्शन है बैगनी। तो आंसर हो जाएगा पहला लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। 26 क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है गोलीय बेलनाकार लेंस और दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, तीसरा ऑप्शन है समतुल्यतल लेंस, चौथा ऑप्शन है अवतल लेंस। तो हो जाएगा बी, उत्तल लेंस निवारण के लिए होता है। 27वां क्वेश्चन, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? पहला ऑप्शन है प्रवर्तन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन, तीसरा वर्ण विक्षेपण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा प्रवर्तन।
प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? 28वां क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? पहला बैगनी, दूसरा हरा, तीसरा लाल, चौथा कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए बैगनी। आंसर हो जाएगा ए बैगनी। आंसर हो जाएगा बैगनी। 29वां क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आँख व्यवहार होता है, आँख का व्यवहार होता है। 30वां क्वेश्चन, आँख का व्यवहार होता है। पहला में अवतल दर्पण की तरह, बी में है उत्तल लेंस की तरह, सी में है समतल दर्पण की तरह और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? पहला ऑप्शन है 6, बी में है 4, और सी है 5 और डी है 3। तो हो जाएगा सी। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है? ये दृष्टि, पहला ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष से, बी है निकट दृष्टि दोष से, सी है जरा दूर दृष्टि दोष से, डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आंसर सही हो जाएगा ए दूर दृष्टि दोष से। 33 क्वेश्चन, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है कोलाइडीय विलयन, दूसरा ऑप्शन है पुंज, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। हो जाएगा कोलाइडीय विलयन। हो जाएगा क्या? कोलाइडीय विलयन। अब चलते हैं 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। पहला ऑप्शन है 2.3 सेंटीमीटर, दूसरा है 2.4 सेंटीमीटर, तीसरा है 3.3 सेंटीमीटर, चौथा है 3.4 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। 35वां क्वेश्चन, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? कौन उत्पन्न करता है? तो पहला ऑप्शन है परितारिका, और दूसरा ऑप्शन है प्रकाश सुग्राही, तीसरा ऑप्शन है पुतली और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा बी प्रकाश के सुग्राही। 36 क्वेश्चन, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? कहाँ होती है? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क में, दूसरा ऑप्शन है पुतली में, तीसरा ऑप्शन रेटिना में, चौथा ऑप्शन कॉर्निया में। तो सही हो जाएगा मस्तिष्क में। 37 में मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र, पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा ऑप्शन है अवतल, तीसरा ऑप्शन है वलयाकार, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही हो जाएगा उत्तल। सही हो जाएगा उत्तल। 38 क्वेश्चन, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है परितारिका, दूसरा ऑप्शन है अभिनेत्र लेंस, तीसरा ऑप्शन है नेत्र लेंस, चौथा ऑप्शन है रेटिना। सही हो जाएगा परितारिका। 39 क्वेश्चन, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ए में है दृक तंत्रिका की भांति, और बी में है पुतली की भांति, सी में है परितारिका की भांति और डी में है परिवर्तिका द्वारा की भांति। तो आंसर हो जाएगा डी, यही सही है। 40 क्वेश्चन, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पुतली कहते हैं, और बी में है नेत्र पटल कहते हैं, सी में रेटिना कहते हैं, डी में परितारिका कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी परितारिका कहते हैं।